शिक्षा विभाग मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो जो एसटीईटी वाले की नौकरी देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। बिहार में नए शिक्षा मंत्री के बनते ही ताबड़तोड़ बयान आने शुरू हो गए। पदभार संभालते ही नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू होगा, जिसमें सभी शिक्षकों को योगदान देना होगा। चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती और लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार सार्थक कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्था में वहां के सीएम केजरीवाल ने काफी सुधार किए। वे लोग भी दिल्ली मॉडल का अध्ययन करके यहां लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। नियमित क्लास के साथ ही प्रायोगिक क्लास के संचालन पर जोर दिया जाएगा और इस कार्य में जो शिक्षक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, सरकार भी उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। इसमें सभी शिक्षकों को सहयोग करना होगा ताकि शिक्षा का बेहतर माहौल बनाया जा सके। ये घोषणा आज नीतीश सरकार के हैं। 10 लाख लोगों के सरकारी नौकरी देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जल्द ही इस पर काम शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने एसटीईटी और टीईटी अभ्यर्थियों के धरना देने के सवाल पर कहा कि इन लोगों की जल्दी बहाली की जाएगी। बता दें कि उन्होंने पदभार लेने के बाद करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही विकास का रास्ता खोलती है। वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों, नए और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूं। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत। हम लोग जहां पढ़े हैं वहां कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पैंट भर रहा है। हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पैंट वाले हम लोग शिक्षा को ज़रा कमज़ोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे। और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उनसे लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ग संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं।
मंत्री जी हम- आपका आप एजेंडा मानते रहा हैं? है समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, रेशनलाइजेशन के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्क संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और सामान्य लोगों में क्या फर्क है? मंत्री जी आप मानते हैं कि एक मॉडल से एक आदमी बोलो ना, बहुत बड़ी समस्या है सर। एक आदमी बोलो। सेशन देरी का बहुत मॉडल बड़ी से ज्यादा समस्या बेहतर है। केजरीवाल सबसे मॉडल ज्यादा है। जो है सेशन जो लेट चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहाँ से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन लेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। आप सबको मालूम है ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना। सर सीटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर आपके पास? अभी भी स्ट्राइक पे हैं लोग। सर बोला गया जी। जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे। समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन के आए हैं, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूँगा। प्रस्तावित है सर, 7वां चरण प्रस्तावित है सर, कब तक आने की संभावना है? सर बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएंगे? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं, अभी बोल दूंगा छूमंतर हो जाएगा। इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। 1.5 साल सर, एक सवाल है सर, को लेकर सर शिक्षा विभाग क्या कुछ काम है? शिक्षा विभाग, मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो STET वाले की भी नौकरी दी जाएगी, तो समय दीजिए ना, थोड़ा देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सर सीटेट और बीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। एक प्रस्तावित था सर, पिछले बच्चों की भी बहाली नहीं हुई है बहुत वर्षों से। किनका? 8 साल हो गए, जो लाइब्रेरियन होते हैं वो उनकी भी बहाली जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी। मेरा सवाल है। अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे,
अधिकारियों से बात करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है। ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था, बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग हैं या नोट कर लीजिएगा लाइब्रेरियन वाले।